हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर में देखिए, यहाँ हम लोग यादृच्छिक चर x देख रहे हैं और यहाँ पे x का मान 0, 1 और 2 दिया हुआ चर मान। और यहाँ पे ये जो प्रायिकता देख रहे हैं, ये प्रायिकता हम लोग जानते हैं कि इसमें प्रत्येक घटना की जो प्रायिकता होगी वह 0 से 1 तक के बीच में होनी चाहिए। तो ये है 0 से 1 तक के बीच में है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 0 से 1 तक के बीच में है। अच्छा, और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर x = 0 पर प्रायिकता, x = 1 पर और x = 2 पर, इन सब का योग क्या हो रहा है ये चेक कर लेते हैं। 0.4 + 0.4 + 0. इन सब का योग 1 होना चाहिए, तो 1 हो रहा है। तो इसलिए यह जो है, यह दी गई यादृच्छिक चर वाला ये जो बंटन है, यह प्रायिकता ये यादृच्छिक चर के लिए संभव है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं दी गई प्रायिकता बंटन संभव है, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रायिकता बंटन संभव है, दी गई प्रायिकता बंटन संभव है। समझ गए। चलिए दूसरा हम लोग देख रहे हैं। दूसरे में देखिए यहाँ प्रायिकता निगेटिव में दे दिया। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ p प्रायिकता x = 3 पे जो देख रहा है या 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए लिख सकते हैं कि दी गई प्रायिकता बंटन संभव नहीं है, संभव नहीं है। समझ गए। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, यहाँ पे चर मान ऋणात्मक दिया है, तो चर मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि चर मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ये चर मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों के लिए एक ही साथ हम लिख दे रहे हैं कि दी गई प्रायिकता, दोनों के लिए यही आंसर लिखेंगे, दी गई प्रायिकता बंटन संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी कि इसमें फर्स्ट वाला संभव था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ संभव नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें यदि निकाली गई, मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x के संभावित मान क्या है और क्या x यादृच्छिक चर है, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं, 2 काली गेंद है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 2 काली गेंद है, हम लोग x क्या मान दिया है, x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, संख्या को व्यक्त करता है। तो जब हम लोग थैले में से एक गेंद निकालेंगे तो काली गेंद हो सकता है कि एक भी ना निकले, एगो निकल जाए या 2 निकल जाए, तो यही ना हो सकता है जी। तो यहाँ पूछ रहा है कि x के संभावित मान क्या होंगे, और x यादृच्छिक चर है, तो हाँ x यादृच्छिक चर है, हाँ x यादृच्छिक चर है, क्योंकि इसके मान हमें यहाँ पर मिल रहे हैं ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या करें, मान लीजिए x चीतों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है। अच्छा, x किसको व्यक्त करता है, चीतों की संख्या और पटों की संख्या के बीच के अंतर को व्यक्त करता है। और एक जब सिक्के को 6 बार उछाला जाएगा तो x के संभावित मूल्य क्या क्या है, ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ पर देखो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या हो सकता है। तो आपका लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे, क्या हो सकता है कि 6 बार हेड आ जाए, 6 हेड हो और 0 टेल हो, ये संभव मान हो सकता है। या फिर 5 बार हेड हो और 1 बार टेल हो सकता है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि अब 6 लिखेंगे ना तो 2 का पावर से 64 को परिणाम हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ये समझा दे रहे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, वो 4 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, ये भी हो सकता है।
अच्छा, ये हो सकता है यहाँ पे कि आपका 3 हेड आए और 3 टेल आए। हो सकता है यह भी कि आपका यहाँ पर हो सकता है कि 2 हेड और 4 टेल हो जाए, या फिर हो सकता है आपका 1 हेड और 5 टेल हो जाए, या फिर हो सकता है आपका 0 हेड और 6 टेल हो। तो हम लोग देख रहे हैं एक्स किसको व्यक्त कर रहा है, तो चीतों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है, चीतों और पटों की संख्या को व्यक्त करता है। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या अंतर आ सकता है। इसमें 6 हेड है और 0 टेल है, यानी कि 6 माइनस का 0 हो सकता है, 5 माइनस का 1 हो जाएगा, 4 माइनस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 4 माइनस 2 लिखो चाहे 2 माइनस 4, ये तो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं ना जी, ये ना लिख सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ 5 माइनस 1 यहाँ पे हम लोग लिख ही चुके हैं, 6 माइनस 0 भी हम लोग यहाँ पर लिख ही चुके हैं, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है और 0। यादृच्छिक चर का मान यही हो जाएगा, है ना जी। चर मान यहाँ 6, 4, 2, 0 होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करें, निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इनके प्रायिकता बंटन को निकालना है। पहला करा एक सिक्के को दो उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। दोनों बार हेड हो सकता है, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड, या फिर दोनों बार टेल हो सकता है। ठीक है। और x एक हम लोग मान लेते हैं, x जो चर मान है चीतों की संख्या को व्यक्त करता है, चीतों की संख्या को व्यक्त करता है, चीतों की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है। तो चित कितना बार हो सकता है, एक बार हेड, 0 बार हेड है, या फिर एक बार आए, या फिर 2 बार है ना जी। एक भी बार नहीं आया है, एक बार आया है और यहाँ 2 बार आया है, यही ना हो जाएगा। तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पर देखें तो एक भी बार x बराबर 0 का मतलब क्या, एक भी चित्त नहीं, यानी कि शून्य चित्त आने की प्रायिकता, शून्य चित्त आने की प्रायिकता, शून्य चित्त आने की प्रायिकता। तो एक भी बार चित्त यहाँ पे देखो नहीं आया है, 1 और बटा में टोटल 4। अब x इक्वल टू 1 पे प्रायिकता निकालनी है, इसका मतलब क्या, एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता। तो एक चित्त कितना बार आया है इसमें, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 और बटा में 4 कट जाएगा, 1 बटा में 2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर अगर हम लोग x इक्वल टू 2 पर देखें, यानी कि 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो कितना बार 2 चित्त आया है, एक बार आया है और टोटल है 4। तो हम लोग यहाँ पर चार्ट बनाकर प्रायिकता बंटन दिखा सकते हैं, चर मान और उनके संगत प्रायिकताओं को लिखकर, है ना जी। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर चर मान x और यहाँ पर px लिख लेते हैं, 0, 1, 2। अब देखिए यहाँ पर a इसकी प्रायिकता 1/4 है, इसका 1/2 और फिर इसका 1/4। समझ गए। चलिए हमने प्रायिकता बंटन बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है 3 सिक्के को एक साथ एक बार उछालने पर पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि में तीनों बार हेड हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल 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 हो सकता है। यहाँ पर x मान लेते हैं चर, जो किसको डिनोट कर रहा है, पटों की संख्या को,
पटों की संख्या को व्यक्त करता है, संख्या को व्यक्त करता है यह चर मान। तो इसका चर मान क्या क्या हो जाएगा इस चर का? तो देखो पट हो सकता है एक भी बार ना आए, एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, या तीनों बार पट आ सकता है, यही ना होगा जी। चलिए तो अगर हम लोग x बराबर 0 पर प्रायिकता की बात करें तो एक भी पट ना आने की प्रायिकता है ना, यानी कि शून्य पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो शून्य पट यानी एक भी पट नहीं आने की प्रायिकता, यानी यहाँ पे एक ही ना परिणाम है, 1/8 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग लिखते हैं प्रायिकता x इक्वल टू 1 चर मान 1 पे, तो यानी कि एक पट आने की, तो 1 2 3 तीन परिणाम हो रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक पट आने की प्रायिकता, एक पट आने की प्रायिकता, तो 3 को ऐसे परिणाम हो रहे हैं 3/8। x इक्वल टू में 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 पट आने की प्रायिकता ना, 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट आने की प्रायिकता की बात हो रही है। तो 2 पट देखो कितना बार आया है, यहाँ पर 2 पट एक बार, 2 बार और ये 3 बार आया है, तो 3/8 इसकी भी प्रायिकता हो गई। x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो यहाँ पर 3 पट आने की प्रायिकता ना जी, 3 पट आने की प्रायिकता की बात करते हैं। तो 3 पट एक बार आया है यहाँ पर लास्ट में, एक और बट्टा में टोटल 8। तो अब ये आपने बना लिया। अब इसका यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रायिकता बंटन बना देते हैं। तो इसका प्रायिकता बंटन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, देखिए। चलिए देखते हैं, चलिए तो अब आगे इसका देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कितने चाहिए, 5 कॉलम इसमें चाहिए ना जी। चलिए हमें यहाँ पे लिख लेना होगा चार मान x और चार मान x और उसकी प्रायिकताएं संगत, 0 1 2 3, 1/8 3/8 3/8 1/8, ये हो गया प्रायिकता बंटन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करें, एक सिक्के की 4 उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाना है। देखिए 3 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर, 4 बार उछालने पर, 4 बार उछालने पर क्या हो सकता है प्रतिदर्श मिनट में, चारों बार हेड आ सकता है, फिर हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, फिर टेल हेड हेड हेड, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर हेड टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल हेड, फिर टेल टेल हेड हेड, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा टेल हेड हेड टेल, है ना जी। अच्छा फिर उसके बाद हो सकता है हेड टेल टेल टेल, फिर आपका टेल हेड टेल टेल, फिर आपका हो जाएगा टेल टेल हेड टेल, फिर हो जाएगा टेल 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 हेड, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका टेल चारों बार। टोटल आपके 16 परिणाम होंगे, 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16 को परिणाम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें चर मान x की, तो इसे मान लेते हैं हम लोग क्या कर रहा है कि चीतों की संख्या को व्यक्त करता है, चीतों की संख्या को व्यक्त करता है, संख्या को व्यक्त करता है, चितों की संख्या को व्यक्त करता है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हो सकता है कि एक भी बार चित नहीं आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, है ना जी, ये ना होगा, या चारों बार चित आ जाए, समझ गए। चलिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी बात करें x बराबर 0 पर, यानी कहने का मतलब कि शून्य चित, एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता, शून्य चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, शून्य चित आने की प्रायिकता। तो एक भी बार चित नहीं आया है, यानी कि चारों बार टेल ही आया होगा, तो यानी कि हो जाएगा 1/16 इसकी प्रायिकता। अच्छा x इक्वल टू में 1, यानी कि एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो एक चित आने की प्रायिकता, तो एक चित कितना बार आया है, देखो तो एक चित कितना बार आया है, तो 1 2 3 4, 4/16 इसकी प्रायिकता, यानी कि 1/4 आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए x इक्वल टू में 2 पर, तो 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता,
दो चित आने की प्रायिकता। तो दो चित कितना बार आया है देख लीजिए यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 16, 3 बटा में 8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर उसके बाद x बराबर में 3 पर क्या होगा प्रायिकता, यानी कि 3 चित आने की प्रायिकता, 3 चित आने की प्रायिकता, 3 चित आने की प्रायिकता। तो 3 को चित कितना बार आया है देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये ना हो रहा है जी, 4 बटा में 16, 4 चौका 16, 1 बटा में 4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं चरमान 4 पर, तो यानी कि 4 चित आने की प्रायिकता, 4 चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो 4 चित कितना बार आया है, तो एक ही बार आया है, चारों है देख लीजिए यहाँ पे 1 बटा में 16 इसका। तो अगर हमें प्रायिकता बंटन दिखाना है तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ इस चार्ट को पहले बना लेते हैं। हमें यहाँ पर 6 को लेना होगा, 1 2 3 4 और 2 6। चलिए देखते हैं, चरमान x है और फिर उसकी संगत प्रायिकताएं। चलिए चरमान का मान कितना है आपका, 0 1 2 3 4। 0 पर कितना है प्रायिकता का मान, 1 बट्टा में 16, 1 पर आया है 1 बट्टा 4, फिर 3 बट्टा 8, फिर 1 बट्टा 4 और फिर 1 बट्टा में 16। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर, एक पासा दो बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। जहां यहाँ पर ये दिया हुआ पहला नंबर क्वेश्चन कि 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना जाता है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं, एक पासा को 2 बार फेंकने पे कौन कौन सा परिणाम है। एक पासा को 2 बार फेंकने पर, 2 बार उछालने पर क्या होगा प्रतिदर्श समिष्ट में, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, फिर आपका 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, फिर आपका 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। फिर आपका यहाँ से हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर आपका हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर हो सकता है आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। चलिए तो यहाँ पे टोटल ये आपके कितने परिणाम हो रहा है, 36 गो परिणाम हो रहा है। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसके क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पर इसमें मान लेते हैं, माना x जो चर मान है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। ठीक है, तो चर मान क्या होगा, तो 4 से बड़ी संख्या हो सकती है कि एक बार फेंक रहे, एक हो सकता है कि पासे को फेंकने में एक पहली बार में और दूसरी बार, दोनों बार ही हमें 4 से बड़ी संख्या कोई भी ना मिले। दूसरी बार में हमें हो सकता है कि हमें एक ही बड़ी संख्या मिल रही हो, दो बार फेंका जा रहा है, दोनों में से एक ही बड़ी संख्या हो, या फिर दोनों की दोनों बड़ी संख्या, यानी कि चर मान का मान 0 1 2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, यानी कि है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बार भी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो अब आपको इसमें ढूंढना होगा कि एक बार भी कितनी बार ऐसा है जब 4 से बड़ी संख्या में प्राप्त नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 9वें को ना यही ना हो रहा है, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा जी। अच्छा 4 से बड़ी, यानी 4 वाले को भी तो गिनेंगे ना, ये हम लोग देखिए छोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 ये भी तो गिनेंगे, 4 से बड़ी चाहिए, 4 नहीं 4 से बड़ी, तो 4 को ये 5 6 7 8, फिर आपका 9 10 11 12
फिर उसके बाद आपका है 13, 14, 15, 16, 16 को हो रहा है, यानी कि 16/96, तो 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 और 4 9 36, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/9। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं x बराबर में 1 पर, यानी कि एक बार 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो चलिए देखते हैं, एक बार 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। तो 1, 2, फिर आपका आगे है यहाँ पे। चलिए, तो अब इसमें आपके टोटल कितने हो जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो रहा ना जी, 9, 10, 11, 12, फिर उसके बाद यहाँ पर है 13, 14, 15, 16, तो ये भी 16 को हो रहा है, तो 16 और बटा में 36, तो हो जाएगा यहाँ पे 4/9, 4/9। फिर अगर हम लोग x = 2 पर ले लें तो कितने परिणाम होंगे, दोनों है ना यहाँ पे, यानी कि 2 बार 4 से बड़ी संख्या आना, 2 बार 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, 2 बार 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, तो 4 से बड़ी संख्या इसमें गिन लीजिए कौन कौन सा हो रहा है, दोनों बार। ठीक है, तो इधर तो कोई नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और बट्टा में 36, 1/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे प्रायिकता बंटन दिखा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से कुछ है ना, 3 ही ना चर मान लेना, तो 4 को कॉलम इसमें बना देते हैं। चलिए, यहाँ पर 4 मान x और फिर उसकी प्रायिकता, संगत प्रायिकता है 0, 1, 2, तो ये 4/9 आया है, ये भी 4/9 और ये 1/9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 का ही 2 नंबर कह रहा है, पासे पर संख्या 6 प्रकट होने को एक सफलता माना जाता है। तो हम लोग इसके सेकंड के लिए 2 पासे को उछाला, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो यही हम लोग परिणाम लेंगे। तो यहाँ पर x जो चर मान ले लेते हैं, वह मान लेते हैं पासे पर संख्या 6 प्रकट होना। ठीक है, तो देखिए संख्या 6 प्रकट होने की बात हो सकती है कि हो सकता है कि संख्या 6 प्रकट नहीं हो, या हो सकता है संख्या 6 प्रकट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ प्रकट होना और नहीं होने को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 2 ही इसमें लेंगे, तो यानी x = 0, यहाँ सिर्फ ये कह रहा है ना कि पासे पर 6 प्रकट होना, कितना बार से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर पासे पर संख्या 6 प्रकट नहीं होना, पासे पर 6 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता। तो पासे पर 6 कितना बार नहीं होगा, तो यहाँ पर देख सकते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें पासे पर 6 प्रकट नहीं होगा, तो इसमें 6 देखेंगे कितना बार नहीं हो रहा है जी। ठीक है, तो पासे पर 6 प्रकट नहीं होना, तो ऐसे ये देखो, इसमें से छांट देंगे प्रकट होने वाले को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को छाट देंगे तो 25 को ना बचेगा, यानी 25/36। अच्छा, x बराबर 1 पर क्या होगा, x बराबर 1 पर यानी कि पासे पर 6 प्रकट होना, पासे पर 6 प्रकट होने की प्रायिकता। तो पासे पर 6 कितना बार आ रहा है जी, तो पासे पर 6 11 बार आ रहा था, 11/36। तो इसका प्रायिकता बंटन यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे इसका प्रायिकता बंटन दर्शा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका प्रायिकता बंटन, हम लोग चर मान x और यहाँ पे उसकी संगत प्रायिकताएं ले लेते हैं। 0, 1, 1 पर आया है 0 पर आया 25/36 और 1 पर 11/36। ठीक है, तो हमने ये प्रायिकता बंटन, फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है
रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।